बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, MR होम्यो क्लिनिक के यूट्यूब पर आपको खुश आमदीद। और मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मुनीर अहमद राशिद। नाज़रीन किराम, होम्योपैथिक अद्वियात से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज, ये हमारा एक सिलसिला है। और हमने मुख्तलिफ बीमारियों के टॉपिक्स पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको वक्तन फ़वक्तन वो मिलती रहेंगी। आज का हमारा टॉपिक है घुटने की दर्द। नाज़रीन इकराम, घुटने की दर्द एक आम बीमारी है और इसमें 40 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा इसमें मुब्तला होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो घुटने की जो दर्द है उसकी आम अलामात, आम जो तकलीफ़ है जो आम लोगों में पाई जाती है। घुटनों के जोड़ों में सोजिश का होना और दर्द का होना और घुटने के जोड़ में सख्ती पाई जाना, ये एक आम बीमारी है। इसकी वजह से बैठकर उठने में दिक्कत महसूस होती है, दर्द होता है और पहली हरकत से जो है ना वो दर्द महसूस होती है घुटने के अंदर। जबकि हल्की हरकत जो आहिस्ता आहिस्ता की जाए और मुसलसल की जाए उससे घुटनों की दर्द को आराम मिलता है या फिर दर्द कम होती है। इसलिए जो है वो जो लोग इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो ख़वातीन व हज़रात नमाज़ पढ़ते हुए भी उनको तकलीफ़ होती है। वाशरूम के फ्लश पर बैठने से भी उनको तकलीफ़ होती है और वो अक्सर कहीं जाएं तो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कमोड की सहूलत मुयस्सर आ जाए। तो ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए जो है वो मैं जो आपको मशवरा दूंगा वो मेडिसन वो रिकमेंड करता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। अल्लाह ताला के फजल से इन अद्वियात से आपको घुटने की दर्द से मुकम्मल शिफायाबी मिल जाएगी। टांगों में खिंचाव और घुटनों में दर्द और बैठ कर उठने से तकलीफ़ का होना, इसके लिए मैं नाज़रीन किराम 3 अद्वियात रिकमेंड करता हूँ, तो वो नोट कर लीजिए। सबसे पहली मेडिसन है कलकेरिया फ्लोर। जी हाँ, ये आपने 30 ताकत में लेनी है। दूसरी दवा का नाम है रस्टाक्स, ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। तीसरी दवा का नाम है आर्निका, जो आपने ये भी 30 ताकत में लेनी है। नाज़रीन किराम, इन तीनों अद्वियात को आप मिला कर ले सकते हैं। एक शीशे के गिलास में एक घूंट पानी और या चाय के कप में एक घूंट पानी ले लें, उसके अंदर तीनों अद्वियात के 5-5 कतरे आप डाल लें। तो खाने से पहले 3 टाइम आपने ये इस्तेमाल करने हैं। और आर्निका आयल एक बाज़ार से मार्केट से मिल जाता है, वो भी आपने घुटनों के ऊपर लगाना है। तो कम से कम ये 1 माह आपने इस्तेमाल करनी है ये मेडिसन। तो अल्लाह ताला की वजह से आपको इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। और अगर आप समझते हो कि अभी इसमें मुकम्मल अफाका नहीं हुआ तो आप 15 दिन और ये इस मेडिसन को इस्तेमाल करें। इससे आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे और आपकी ये जो उठकर चलने में प्रॉब्लम होती है, ये सारी तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके बाद नाज़रीन बात कर लेते हैं उन लोगों की घुटने की तकलीफ़ की जिनको यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है, यानी कि यूरिक एसिड उनका बढ़ता है और इस वजह से उनके घुटनों में दर्द होती है। यूरिक एसिड के बढ़ने से जो घुटनों में दर्द होती है उसकी अलामत यह है कि जिस्म के दूसरे जो बड़े जोड़ हैं उनमें भी दर्द होगी। मिसाल के तौर पर कोहनियाँ हैं, पाँव के जोड़ हैं, घुटने हैं, ये बड़े जोड़ हैं, इनके अंदर अगर यूरिक एसिड की वजह से आपको मसला बन रहा है तो इनमें भी आपको दर्द होगी। तो जो हज़रात अपना टेस्ट नहीं करवा पाते या करते, उनके लिए ये एक आसान तरीका है टेस्ट करने का कि यूरिक एसिड से अगर घुटनों में दर्द होगी तो वो बाकी जोड़ों में भी दर्द होगी। उसके लिए भी मैं 3 अद्वियात इस्तेमाल कराता हूँ। नाज़रीन किराम, यूरिक एसिड का बढ़ना दरअसल ये घुटने की तकलीफ़ ये नहीं है,
बल्कि ये गुर्दे की तकलीफ़ है। तो वो तो एक किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका मुकम्मल इलाज बताऊंगा। लेकिन सर दस्त में आपको घुटने की दर्द के हवाले से जो टॉपिक है मेरा, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले मेडिसन जो लेनी है वो, इसकी भी 3 अद्वियात हैं। एक दवाई मेडिसन का नाम है परेरा ब्रेवा, ये क्यू ताकत में आपने लेनी है। दूसरी है कलकेरिया फ्लोर, ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। और तीसरी मेडिसन का नाम है रस्टाक्स, ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। इन तीनों अद्वियात को भी आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। परेरा ब्रेवा क्यू के आपने 10 कतरे डालने हैं, 10 ड्रॉप्स डालने हैं। रस्टाक्स के 5 ड्रॉप्स डालने हैं। और कलकेरिया फ्लोर के भी आपने 5 ड्रॉप्स डालने हैं। तो ये तीनों आपने 1 घूंट पानी में डाल के तो इस्तेमाल करने हैं 3 वक्त। इंशाल्लाह ताला इससे आपकी जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो तकलीफ़ होती है, घुटनों में दर्द होती है, बाकी जोड़ों में भी दर्द होती है, इससे आपको शिफा मिल जाएगी, आपको अफाका हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, घुटनों में जो दर्द है, ये जो मैंने अभी 2 कैटेगरीज बताई हैं, ये दोनों घुटनों में दर्द होती है। अब बात कर लेते हैं उन हजरात की जिनको एक घुटने में दर्द होती है, इनके बैठ कर उठने में उनको तकलीफ़ होती है। वो दाईं साइड पर भी हो सकती है, दाएं घुटने में भी हो सकती है और बाईं साइड में भी हो सकती है। लेकिन इसमें टांग के किसी एक टांग के पट्टे में खिंचाव भी महसूस होता है। ये खिंचाव असल में अज़लात और पट्ठों की जो है वो कमज़ोरी है। इसमें दाईं साइड की नाज़रीन किराम और दवाई है और बाईं साइड की और है। तो सबसे पहले मैं दाईं साइड की बात कर लेता हूँ। दाईं साइड में आपने जो मेडिसिन लेनी है, उसमें पहले नंबर पर आती है कास्टिकम। कास्टिकम आपने लेनी है 30 ताकत में, यानी कि 30 ताकत में। इसके साथ आपने लेनी है रस्टाक्स, ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। तीसरी दवाई आपने लेनी है कलकेरिया फ्लोर, ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। इसी तरह आपने अगर बाईं साइड पे आपको तकलीफ़ है तो पहली दवा का नाम है लेक्सियस, ये आपने 30 ताकत में लेनी है। दूसरी दवा का नाम है रस्टाक्स, ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। और तीसरी दवा का नाम है कलकेरिया फ्लोर, ये भी 30 ताकत में लेनी है। नाज़रीन किराम, ये दाईं और बाईं साइड की जो मेडिसिन में चेंजिंग है, ये आपने एहतियात से इस्तेमाल करनी है। अगर आपको दाईं साइड पे है तो ये जो मेडिसिन का ग्रुप मैंने बताया है, ये दाईं साइड की तरफ जो है वो तकलीफ़ में आपने कास्टिकम इस्तेमाल करनी है और बाईं साइड वाली में लेक्सियस का इस्तेमाल करना है। ये 3 वक्त आपने लेनी है और कम से कम ये 1.5 महीना आपने इस्तेमाल करनी है। 1 महीना करके आप भले आप हमसे मशवरा कर लें कि कितनी तकलीफ़ ठीक हुई है आपकी, उसके बाद 15 दिन फिर आपने दोबारा यूज़ करनी है। तो इससे भी आप मुकम्मल छुटकारा आपको मिल जाएगा। याद रखिए नाज़रीन, ये पट्टे का खिंचाव जो है वो बाद लोग घुटने की तकलीफ़ समझते हैं। उसकी अलामत ये है कि पट्टे जब बैठते हैं तो पट्टे के अंदर खिंचाव और घुटने में दर्द, उठने में शदीद तकलीफ़ होती है। और इंसान मरीज़ कहता है कि मैं पाँव के बल बैठूँ ही ना। इस वजह से वो कोशिश करता है कि मैं ज़मीन पर ना बैठूँ, कुर्सी पर बैठूँ, चारपाई के ऊपर बैठूँ, वॉशरूम में भी कमोड के ऊपर बैठूँ। तो ये तकलीफ़ उनको इससे, इन मेडिसिन से, इन अद्वियात से इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं उन मरीज़ों की जिनको शुगर की वजह से, दियाबितीस की वजह से घुटनों में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। शुगर का इलाज तो मैं अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा आपको। मुकम्मल इलाज अल्लाह ताला के फजल से होम्योपैथिक में मौजूद है इसका। लेकिन सर दस्त में घुटनों की तकलीफ़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए 4 मेडिसिन का एक ग्रुप है और 5 मेडिसिन आपने अलग से लेनी है। 4 मेडिसिन जो आपने लेनी है वो हैं कलकेरिया फ्लोर 6x में, कलकेरिया फास्ट 6x में, नेट्रम सल्फ ये भी आपने लेनी है
6 में, और कलकेरिया फास सॉरी नेट्रम फास, ये भी आपने 6 में लेनी है। इन चारों दवाओं, ये चारों दवाएं जो हैं 6 में, ये आपको 2 शक्लों में मार्केट से मिल सकती हैं। टेबलेट्स में बनी बनाई शक्ल में मिल सकती हैं, वो शुगर फ्री होती हैं। अगर आपको ड्रॉप की शक्ल में मिले तो वो तो वैसे ही शुगर फ्री हैं। तो ये आपने चारों दवाओं, अगर आपने टेबलेट्स की शक्ल में लेनी है तो चारों दवाओं में से 2-2 टेबलेट्स आपने निकाल लेनी है, यानी कि टोटल आपकी 8 टेबलेट बनती हैं। 8 टेबलेट सुबह, 8 दोपहर को, 8 शाम को खाने से पहले आपने चबा कर खानी है, पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। अगर ड्रॉप्स हैं तो फिर 5-5 ड्रॉप्स हर मेडिसिन के आपने डालने हैं, तो 3 टाइम ये भी इस्तेमाल करने हैं। तो शुगर की वजह से जो तकलीफ़ होती है घुटनों में दर्द की, वो भी इससे आपको मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। इसके साथ नाज़रीन किराम एक और दवा है रस्टाक्स, वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। इन्हीं दवाओं के साथ यानी कि 5-7 मिनट का 10 मिनट का वक्फा डाल लें तो रस्टाक्स 30 ताकत में आपने इस्तेमाल करनी है। 4 दवाओं को मिला के लेना है, 5वीं जो रस्टाक्स है उसको अलग से इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन किराम ये आम तकालीफ हैं जो घुटने की दर्द की हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। इसके अलावा अगर कोई आप समझते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ है, इन कैटेगरीज में आप नहीं आते, घुटने में तकलीफ़ होती है, तो आप ज़रूर हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए जो आपको दिख रहा है। इस पे व्हाट्सएप भी है। टाइमिंग आप नोट कर लें, सुबह 8 से लेके 10 बजे तक और शाम 5 से लेके 7 बजे तक। बाकी टाइमिंग में मैं क्लिनिक पर आने वाले मरीज़ों को चेक करता हूँ। ये हमारी टाइमिंग है। तो और नाज़रीन किराम बेल आइकन भी दबाइए, हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम शेयर करना ये तो आप जानते हैं कि सदका जारिया है। और सब्सक्राइब करने से आपको हमारी जो नई आने वाली वीडियो हैं वो मिलती रहेंगी। नाज़रीन किराम अगली हमारी आने वाली जो वीडियो है वो है हमारी बहनों की जो मेंसेस प्रॉब्लम है, हीट में तकलीफ़ जो होती है, पीरियड में जो मसला बनता है, उसमें कमी बेशी जो है इसके मतलब होगी। तो अब अपने होस्ट डॉक्टर मुनीर अहमद राशिद को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।